डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 यूनिट नंबर फर्स्ट है। आज का हमारा टॉपिक है किस तरह हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। आमतौर पे टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो तीन स्केल हैं, 3 स्केल है हमारे पास। एक है केल्विन, इसी तरह फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस। ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इनका रिलेशनशिप क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन है हमारे पास, अगर केल्विन को हमने कन्वर्ट करना हो, सॉरी सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो केल्विन में, तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो इसको हमने याद करना है, केल्विन इक्वल सेंटीग्रेड प्लस 273। और सेकंड वन है, अगर हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सेंटीग्रेड इक्वल 5/9 इंटू एफ से है फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसी तरह अगर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो एफ इक्वल टू 9 सेंटीग्रेड ओवर 5 प्लस 32। तो इनका इस्तेमाल होगा। एक्सरसाइज नंबर 3 हमारे पास, और उसका क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 का गर्मियों का टेम्परेचर उसने कहा जी अनयूजुअल, वो 48 सेंटीग्रेड तक चला गया है। आप ऐसा करें जी, इसको कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में। हम इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ फ़ारेनहाइट का पूछा गया है, हम इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे ताकि दोनों चीजें कवर हो जाएं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन जी। सबसे पहले हमें गिवन है, टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड में। तो गिवन है जी हमें 48 डिग्री, ठीक है, सी की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले देखें जरा, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, एज वी नो एफ इक्वल 9/5 सी प्लस 32। एफ इक्वल 9 मल्टीप्लाई 48 ओवर 5 प्लस 32। इसका एलसीएम ले लें, 32 एलसीएम, सॉरी 5 एलसीएम, ये आ जाएगा 9 और 48 को मल्टीप्लाई करें, 9 का टेबल 8 तक पढ़े, 72, 9 4 जा 36, 40 और 43, 7 कैरी था। अच्छा जी, प्लस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, 5 3 15 प्लस 1 16। तो ये हमारे पास आ गया। इनको प्लस कर दें, एफ आ जाएगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2, 6 प्लस 3 9 एंड 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपने उसको 5 पे डिवाइड करना है, 5 पे, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट सी ट्रिक है। तो देखिए जरा, आप क्या करें, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 का 8 और 1 हमारा आगे फॉरवर्ड कर दिया कैरी, फिर 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11। अब आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो ये 5 पे डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर आ गया, फ़ारेनहाइट में आ गया 118.4। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अगर हम इसी को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें, ये एडिशनल पार्ट है, तो
तो उसके लिए देखिए हमारे पास फार्मूला है k इक्वल c प्लस 273। तो c की वैल्यू हमारे पास है 48, k इक्वल टू 48 प्लस 273, इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 8 3 11 4 7 11 11 प्लस 1 12 2 और 2 प्लस 1 3। तो ये k इक्वल टू ये आ जाएगा। जो आम बॉडी टेम्परेचर होता है, ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में लें तो ऑलमोस्ट जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98 तक होता है, ठीक है जी। और अगर उसी को सेंटीग्रेड में मेजर करें तो ये ऑलमोस्ट 37 के आसपास होना चाहिए, फिर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपने बुक से देखनी है। ये एक डायग्राम हमें गिवन है, इसमें ये जो ए बी है, ए सी है, सॉरी ए सी की वैल्यू दी हुई है √3 प्लस √5, जबकि इस ट्राइंगल का एरिया ये दिया हुआ है ट्राइंगल 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हाइट ए बी जो परपेंडिकुलर है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखें, हमने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंथी है तो देखते हैं। एज वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, बी से बेस, एच से हाइट। अब बेस हमारे पास ये है तो ये आ जाएगा एरिया, एरिया की वैल्यू है 1 प्लस √15 इक्वल हाफ बेस हमें दिया हुआ है यानी ए सी √3 प्लस 5, ओके। और ए बी हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई मेजरमेंट ए बी। अब ए बी को हमने सेपरेट करना है, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, और ये 2 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 15 ओवर √3 प्लस √5। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर हमें नीचे कोई बायनोमियल सर्ड मिले यानी इररेशनल नंबर मिले, हम इसको रैशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसको आगे काम क्या करेंगे देखते हैं। मेजरमेंट ए बी इधर लिख लिया इक्वल 2 टाइम 1 प्लस √15 ओवर √3, इसका ले जी आप कॉन्जुगेट, √3 प्लस √5 का कॉन्जुगेट आएगा √3 माइनस √5। इसी से मल्टीप्लाई कर दें, ये हम तरीका सीख चुके हैं, मेथड पढ़ा हुआ है, इसी से डिवाइड कर दें, ठीक है जी। अब ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे। नीचे में पता है फार्मूला बन रहा है, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √15 √3 माइनस √5 ओवर √3 का स्क्वायर
माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, ये देखिए ये भी रेडिकल फॉर्म में नंबर है, ये भी रेडिकल फॉर्म में नंबर है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 15 मल्टीप्लाई 3 45 स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस 15 मल्टीप्लाई 5 75 और अगेन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये कैंसल, ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 5। सो मेजरमेंट ए बी इक्वल टू, एज इट लिखा रहने दें, इसको हल करते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 45 को लिख लें 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 75 को लिख लें 25 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3 माइनस 5 माइनस 2। सो 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, ये 9 का स्क्वायर रूट बेटा 3 बाहर आएगा, माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 2। हम ये माइनस 2, ये 2 ओवर में है, ये कैंसिल, इस 2 से हमारे पास आ गया। ये जो माइनस है ओवर में, हम इसको सेपरेट इधर लिख लेते हैं, इनटू स्क्वायर रूट, ये देखें ये माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस, तो माइनस 4 रह जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। और यही हमें कहा गया था कि आप इसका आंसर a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में लिखें, तो उसी फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये हमारी ए बी की लेंथ आ गई, इसको हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं बिकॉज सारे यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी नेक्स्ट हमारे पास, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स, एक रेक्टेंगल की साइड है उसकी वैल्यू ये दी हुई है, और एक रेक्टेंगल की साइड है उसकी वैल्यू ये दी हुई है मीटर में, दोनों का यूनिट मीटर है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास एरिया की, रेक्टेंगल के बारे में होनी चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल शेप हमारे पास ये 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, यानी ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होनी चाहिए और ये साइड लेंथ में इसके इक्वल होनी चाहिए, और तमाम के तमाम जो कॉर्नर एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के होने चाहिए। तो तब हमें पता चलता है कि अगर ये बातें पाई जाए तो वो जो डायग्राम है 4 साइडेड क्लोज फिगर वो रेक्टेंगल होती है। अब इसका जो एरिया है वो होता है, फर्ज कर लें एक इसकी साइड x है और दूसरी y है, तो इसका एरिया आएगा x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर यूनिट। दो साइड दी हुई हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के लिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है दो साइड दी हुई है, हम ऐसा करते हैं यहां पे एक रेक्टेंगल एडजस्ट करते हैं, फर्ज कर लेंगे ए बी सी एंड डी। एक साइड फर्ज कर लें वो है ये वाली साइड 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और दूसरी साइड फर्ज कर लें ये है 5 माइनस 4। हमें बताया नहीं गया तो कोई भी वैल्यू ये हम चूज कर सकते हैं, अगर हमारा दिल करे इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो गिवन है यहां पे मेजरमेंट ए बी इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 एंड मेजरमेंट बी सी 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट
2। हमें पता है एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर लें, हाइट कर लें, आपकी मर्जी है, स्क्वायर यूनिट। ओके जी। सो हम वैल्यूज लगा देते हैं, हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों को हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है जी। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 माइनस 2 4 जा 8। हम इसको यानी 2 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं, ओवर आ रहा है स्क्वायर रूट 2। उसके बाद इसको लिख लें प्लस 5 स्क्वायर रूट 18। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने अपना आंसर इस फॉर्म में लाना है। ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म है जिसमें हमने आंसर लेके आना है। तो इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस, अब यहां पे देखें ऊपर 2 है, नीचे स्क्वायर रूट 2 है। मैं इसको लिख सकता हूं 4, 2 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर रूट 2, अगर इसका स्क्वायर लें तो ये 2 ही आएगा, यानी ये इक्वल है। ये कैंसिल करने के लिए मैंने ये काम किया है। प्लस 5, ये जो 18 है इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी, ये वाला माइनस 4, और इस 18 को भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, ओवर में आ गया स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टेप में जी 10, अच्छा इसके ओवर में भी स्क्वायर रूट 2 है इधर। अगर यहां पे देखें ये एक स्क्वायर रूट 2 एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर और साथ आ गया 2 माइनस 4, यहां से आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अगेन देखें ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो 10 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15, 5 3 जा 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12। अब 10 और 12 को इकट्ठा करें तो ये बन गया माइनस 2, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 विच इज प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर यूनिट यानी मीटर स्क्वायर। तो एरिया को हमने एक्सप्रेस कर दिया, ए ये भी इंटीजर है प्लस 11 ये भी इंटीजर है और स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तो यही हमने इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and their difference is 22। कोई दो नंबर हैं, अगर उनको प्लस करें तो आंसर आ रहा है 68 और अगर उनको माइनस करें तो आंसर आ रहा है 22 डिफरेंस। तो फर्स्ट हमें दो नंबर सपोज करने हैं। सपोज फर्स्ट नंबर कोई भी नाम इसका रख लें, फर्स्ट नंबर इक्वल टू लाइक u एंड सेकेंड नंबर इज v। ए रख लें, बी रख लें, कोई भी नाम रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है कि इन दोनों का सम u प्लस v करें
तो 68 आता है, इसे कहते हैं इक्वेशन 1। और अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो आता है 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। यू और वी फाइंड आउट करना है। अब यहां पे डिफरेंट वे है। अगर आप देखें ऑप्शन है जी, हम इसमें से u की वैल्यू निकालें, यानी v को उधर शिफ्ट कर दें, जो u की वैल्यू आएगी वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां पे पुट कर दें तो हमें v मिल जाएगा। या v की वैल्यू निकाल लें, यहां पुट कर दें, u मिल जाएगा। या उससे आसान वे है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, सम टाइम ऐसा होता है बहुत इजी हमें रिजल्ट मिल रहा होता है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन 1 और 2 को, तो v देखें प्लस का है, v माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यही वे हम यूज करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करें। जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं u प्लस v इक्वल 68, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। u माइनस v इक्वल टू 22, इसको सेकंड इक्वेशन कह लें। उधर भी प्लस माइनस किया जा सकता है। अच्छा जी, प्लस करते हैं तो u प्लस u 2u, v कैंसल, और 0, 8 प्लस 2 10, 6 8 9, 2 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, या 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 90/2 इज इक्वल टू 45। सो फर्स्ट नंबर इज 45। ये जो u की वैल्यू आई है, इसको यहां पे देखें, u की जगह पे लगा दें, या 1 में लगा दें, या 2 में लगा दें, आपकी मर्जी है। पुट इन 1। अगर फर्स्ट में हम इसको पुट कर दें तो u की जगह पे आ गया 45, यानी u रिप्लेस हो गया 45 से, प्लस v इक्वल 68। ये 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 68 माइनस 45। सो v इक्वल 8 में से 5 निकाल दे 3, हॉरिजॉन्टल आपको प्लस माइनस आनी चाहिए इस लेवल पे। 6 में से 4 निकाल दें तो 2, तो सेकंड नंबर क्या आ गया 23। आइए देखते हैं कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये सही भी है या नहीं। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, आपको कंफ्यूजन है, तो आप चेक कर सकते हैं। आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो 68 आना चाहिए। तो देखते हैं, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों को प्लस करें 45 प्लस 23 तो हमें मिलना चाहिए 68। यस 68 ही है। और अगर हम इनको माइनस करें तो 22 मिलना चाहिए। 45 माइनस 23 विच इज 22। तो अगर आप देखें क्वेश्चन वाली दोनों कंडीशन है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। बाप और बेटे की एज 72 ईयर्स है, यानी उन दोनों को प्लस करें, फादर की एज और सन की एज को अगर प्लस करें तो टोटल एज बनती है दोनों की 72 ईयर्स। 6 years ago, 6 साल पहले, the father's age was 2 times the age of the son, यानी 6 साल पहले जितनी बेटे की उम्र थी, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो फादर की एज बनती है। अब 6 साल पहले सन की एज, बेटे की एज क्या होगी, तो आइए देखते हैं। यानी 6 साल पहले, फर्ज कर लें समझने के लिए, अगर 6 साल पहले बेटे की एज है, सन जो है अगर उसकी एज फर्ज कर लें 22 है, तो फादर की जो एज है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फादर की एज के लिए 22 मल्टीप्लाई 2 तो 44, यानी जितनी एज 6 साल पहले बेटे की थी उससे डबल, 2 टाइम का मतलब होता है डबल, तो बाप की एज तब उससे डबल थी। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन सिंपल है। हमें बाप और बेटे की एजेस का नहीं पता, लेकिन दोनों की एजेस को प्लस करें तो ये पता है हमें कि कितनी है। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज
एज ऑफ सन, बेटे की एज x ईयर्स, ठीक है जी, बेटे की एज x ईयर। इसी तरह एज ऑफ फादर, उसको हम y कह लेते हैं, ठीक है जी। अब 6 साल पहले, 6 ईयर अगो, एज ऑफ सन इक्वल, यानी 6 साल पहले बेटे की जो एज है वो कितनी होगी, करंट x है, यानी अगर फर्ज कर लें आज उस बच्चे की एज 20 है तो 6 साल पहले कितनी होगी, 20 माइनस 6 इक्वल टू 14। सो एज ऑफ सन बिफोर 6 ईयर या 6 ईयर अगो x माइनस 6 years. Similarly, 6 year ago, age of father, बाप की एज कितनी होगी, y माइनस 6 ईयर, क्योंकि करंट एज है y। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, बाप की एज डबल है बेटे की एज, according to given condition, according to given condition, तो लेट्स सी, कंडीशन है कि 6 साल पहले, 6 years ago, 6 साल पहले जो बाप की एज है वो डबल है बेटे की एज से, तो 6 साल पहले बेटे की एज ये है x माइनस 6 और फादर की एज ये है y माइनस 6। अब हमने इनको बैलेंस करना है। देखें 6 साल पहले इसकी एज डबल है तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बेटे की एज को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, यहां पे हमने लिखा था बेटे की एज को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फादर की एज आती है। इसको हल कर लेते हैं, 2x माइनस 12, ठीक है जी, 2x माइनस 12 इक्वल टू y माइनस 6। ऐसा करते हैं y को इधर ले आए, 2x माइनस y माइनस 12 उधर चला जाएगा, 12 माइनस 6, तो ये आ गया 2x माइनस y इक्वल टू 6। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमें यह भी पता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72, यानी करंट जो उनकी एज है दोनों को प्लस करें तो 72 आता है। आल्सो x प्लस वाई इक्वल टू 72, इसको कह दे 2। तो अभी हमने एक लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी 2 इक्वेशन बनी थी, हमने उनको हल किया था। तो यहां पे भी अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये देखें जरा, बाय एडिंग 2x प्लस x 3x, ओके जी, और y से कैंसिल, 6 और 72 78, हम इसको कर लेते हैं माइनस 3 से डिवाइड कर दें तो x इक्वल 78 बाय 3, x इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। अब बेटे की एज 26 इयर्स है, करंट 26 इयर्स है, लेकिन हमने बेटे की एज फाइंड आउट करनी है 6 इयर्स अगो। एज ऑफ सन 6 इयर्स अगो, तो वो आ जाएगा 26 माइनस 6 विच इज 20 इयर्स। अच्छा, यहां से हमें पता चल जाएगा 6 साल पहले फादर जो है उसकी एज इसकी डबल 40 थी, लेकिन हमने यही फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी कोई बिजनेसमैन कारोबार करता है तो 2 ऑप्शन जरूर होती हैं, या तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, देखते हैं प्रॉफिट
से क्या मुराद है और लॉस से क्या मुराद है। फर्ज करें मैंने ये बॉल पॉइंट या इंक मार्कर जो है ये परचेज किया 50 का, और आगे मैंने कस्टमर को सेल कर दिया 55 का। कॉस्ट प्राइस थी 50 और सेलिंग प्राइस जिस पे बेचा वो है 55। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस क्या है वो ज्यादा है, तो मुझे प्रॉफिट आएगा। इसी तरह फर्ज कर लें अगर मैंने यही पेन 45 का सेल कर दिया तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है, सॉरी जो सेलिंग प्राइस है वो कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। इसका मतलब है ज्यादा महंगा खरीद के कम में मैंने सेल किया है तो मुझे लॉस हुआ। तो ये कैसे मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं। हमारे पास प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में हम एसपी से लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और पी से प्रॉफिट। अब परसेंटेज में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट कि हमें परसेंटेज में प्रॉफिट कितना मिला। जो प्रॉफिट आया है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। सिमिलरली लॉस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पहले सेलिंग प्राइस बाद में, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसका जो प्रॉफिट है अगर हमने निकालना है परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालनी है, लॉस परसेंटेज, तो ये आएगा लॉस ओवर सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 7। मीरा बॉट अ टॉय फॉर Rs 1500 एंड सोल्ड फॉर Rs 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट भी फाइंड करना है और उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो देखते हैं पहले कि इसको वाकई ही प्रॉफिट हुआ भी है या नहीं। इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 है और इसकी सेलिंग प्राइस 1520 है। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट मिला। तो सॉल्यूशन देखते हैं जी। कॉस्ट प्राइस है हमें जो पड़ी, कॉस्ट प्राइस वो आरएस रुपीस का यूनिट है 1500 और सेलिंग प्राइस जितने में हमने बेचा Rs 1520। तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास है एस पी इक्वल एस पी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने 1520 माइनस 1500, तो हमें मिला प्रॉफिट मिला जी 1500 माइनस कर दे तो 20 Rs 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब अगर हमने इसको परसेंटेज में जो कि उसे पूछा है कि आपने इसका प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो आइए देखते हैं। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट पी ओवर सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल प्रॉफिट आया जी 20 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई 100%। तो यहां से देखें 2 0 से कैंसिल, तो ये रह गया 20 ओवर 15%। अब अगर हम इसको 5 पे कैंसिल करें तो 4 ओवर 3%, 4/3। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, चलो यहां डिवाइड कर लेते हैं, 4 डिवाइड 3, 3 1 जा 3, 1.0, 3 3 जा 9, 1 एंड सो ऑन। तो ऑलमोस्ट 1.33% हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर 1500 में टॉय खरीदा गया, 1520 में सेल किया गया, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 1.33% है जी। तो
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 960,000। 960,000 तैयब की सालाना इनकम है, while the exempted amount RS 130,000। एग्जेम्प्टेड होता है जिसको उसको छूट मिल गई है, जिसके लिए उसने पे नहीं करना। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तैयब की इनकम है 960,000 और इतनी अमाउंट जो है इसमें से वो है 130,000 जिसपे उसे टैक्स पे नहीं करना। जो बाकी अमाउंट है उस पे उसने टैक्स पे करना है और उसका रेट ये है, यानी इस हिसाब से 0.75% के हिसाब से उसने, यानी 100 रुपए में से 0.75 रुपीज उसने टैक्स पे करना है। तो इसके हिसाब से वो कहता है जी इसका टोटल टैक्स कितना बनता है वो फाइंड आउट करें। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले एनुअल जो इनकम है तैयब की, एनुअल इनकम वो है जी 960,000 रुपीज। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट देखते हैं। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जिस पे उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो है जी 130,000। 130,000 ओके। अब जो टैक्स पेएबल अमाउंट है वो कितनी बची जिस पे उसने टैक्स पे करना है। टैक्स पेएबल अमाउंट वो जी रह गई टोटल में से 960,000 माइनस 130,000 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 639830 830,000। तो ये वो अमाउंट है जिस पर अब उसने टैक्स पे करना है। अब टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट हमें क्वेश्चन में बताया गया है वो है जी 0.75%। 0.75%। अच्छा, इसके अगर परसेंटेज खत्म करें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.75। जब भी परसेंटेज खत्म करनी होती है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके जी। और अगेन देखें इस पॉइंट को अगर हम खत्म करना चाहें तो 75/100 मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन ये 100 कैंसिल तो ये रह गया 75। बल्कि हम इसको इसके साथ करेंगे, ओके जी। अब टोटल टैक्स जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो टैक्स हमारे पास आ जाएगा एट द रेट ऑफ 0.75% पे। जो हमारे पास ये अमाउंट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 830 मल्टीप्लाई 0.75%। ओके जी। तो ये आ गया 83000 मल्टीप्लाई, पॉइंट को खत्म करें तो 75/100 और परसेंटेज को खत्म करें, ठीक है, तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब यहां पे क्लियर नजर आ रहा है 2 0 से कैंसिल, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, तो बाकी बचा 83 मल्टीप्लाई 75। अब 83 को 75 से मल्टीप्लाई करें, 83 मल्टीप्लाई 75 15 40 41 21 58। तो ये बन गया जी। अगर इसको हम सॉल्व करें तो RS 5 2 2 6 6225। ये वो अमाउंट है 6225 जो उसने टैक्स पे किया
830,000 पे टोटल अमाउंट थी, उसके पास जो इनकम थी वो इतनी थी, ये एग्जेम्प्टेड थी। जो पेएबल टैक्स पेएबल अमाउंट थी वो थी RS 830,000 और उस पे इस रेट पे जो हमें टैक्स पड़ा, जो हमने फाइंड आउट किया, सॉरी, वो ये है 6225। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। ये जो मार्कअप है, आमतौर पे हम अगर बैंक में पैसे रखवा लेते हैं 1 साल के लिए या फिक्स टेन्योर के लिए, ठीक है, कम से कम 1 साल के लिए वो मार्कअप मिलता है हमें। आम जो रूटीन है वो कहता है अगर आपके पास 375,000 है और इस पे जो मार्कअप रेट है वो 14 ईयर है, तो आप बताएं जरा कि आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल के टेन्योर पे इस पे कितनी अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगी मार्कअप की सूरत में। या ये भी होता है कि अगर आप बैंक से इशू करवाते हैं, कोई कर्जा वगैरह लेते हैं, तो उसमें मार्कअप रेट होता है, या गाड़ी लेते हैं लीज करवाते हैं उस पर मार्कअप रेट होता है, यानी ओरिजिनल उसकी प्राइस इतनी होती है और उस पर 14% मार्कअप लग के फिर उस चीज की वो टोटल प्राइस बनती है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, 375,000 रुपीज है फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1 साल टेन्योर है, टाइम पीरियड 1 साल है और रेट ये है, ये दो चीजों का हमें पता है। और तीसरी चीज प्राइस जिस पे हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन जो है, गिवन हमें दिया हुआ है रेट। रेट को आमतौर पे हम स्मॉल r से जाहिर करेंगे। ये 14% है, ठीक है जी, और परसेंटेज को जो ही हम खत्म करेंगे ये बन जाएगा 14/100, ठीक है जी। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड 1 साल का है t, और टोटल अमाउंट जो दी हुई है, ठीक है, पेएबल जो है जिस पे हमने पे करना है उसका नाम p रख लेते हैं, 375,000 इस पे मार्कअप मिल रहा है या आप पे कर रहे हैं जो भी सिचुएशन के मुताबिक। अब ये फाइंड आउट कर, कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट होता है, कंपाउंड मार्कअप इक्वल, ये वैल्यू होती है हमारे पास p इंटू 1 प्लस r की पावर t माइनस p, ओरिजिनल वैल्यू r रेट t जो टाइम पीरियड है। अगर हम इसमें वैल्यू लगा दें तो ये हमारे पास मिल रहा है 375,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस r हमारे पास है 14/100, परसेंटेज को हमने खत्म कर लिया था, और टी आपका 1 है, 1 ईयर। अगर 2 ईयर कहता तो हम टी की वैल्यू 2 लगा देते, माइनस 375,000। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 375,000 मल्टीप्लाई, देखिए ये पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ फिर इस अमाउंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 14/100 माइनस 375,000। अच्छा यहां पे अगर गौर करें ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम वैल्यूज है, ये दोनों कैंसिल हो गई, ये 2020 से कैंसिल, तो रह गया 3750 मल्टीप्लाई 14। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, यहां पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3750 14 से मल्टीप्लाई किया, 40 0 4 7 28 30 0 4 3 12 12 3 15, ये आ गया। अब 0573, सो 0 0 5 12
और 4 5 52,500 मार्कअप मिलेगा जी RS 1 ईयर के लिए 52,500। अगर परसेंटेज आपकी हो 14% के रेट पे तो ये हमारा आंसर है।